हे पृथ्वीवासी, अगर आपको लगता है कि आप खास हैं क्योंकि आप दुनिया के एकमात्र रहने योग्य ग्रह पर रहते हैं, तो फिर से सोचें, कोई ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त क्यों है? ग्रह, उसके पड़ोसी और कक्षा में स्थित तारे जैसे कई कारक। रहने योग्य ग्रह मूल रूप से वह ग्रह होता है जो पानी, ऊर्जा स्रोतों और पोषक तत्वों जैसी चीजों की पहुंच के साथ जीवन को बनाए रख सकता है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी रहने योग्य क्षेत्र के रूप में जानी जाने वाली सबसे अच्छी जगह पर है, जहां इसकी सतह पर तरल पानी हो सकता है। लेकिन सिर्फ इस क्षेत्र में होने का मतलब यह नहीं है कि कोई ग्रह रहने योग्य है। विकिरण के अत्यधिक स्तर जैसे कारक किसी ग्रह को रहने योग्य नहीं बना सकते, भले ही उसका तापमान सही हो। तो निष्कर्ष यह है कि हमें पानी परिक्रमा करने के लिए कुछ और रासायनिक मूल के पोषक तत्वों की जरूरत है, जो मेंडेलीव के तत्वों की आवर्त सारणी या आपके द्वारा खरीदे जाने वाले मजेदार स्नैक्स में पाए जा सकते हैं। के 218b नामक इस एक्सोप्लैनेट को देखें। MHM एक्सोप्लैनेट शब्द का मतलब यह नहीं है कि यह विदेशी है, यह केवल यह बताता है कि यह ग्रह सौर मंडल के बाहर स्थित है। अधिकांश ग्रहों को किसी न किसी परिक्रमा करनी होती है, जब तक कि हम दुष्ट ग्रहों के बारे में बात न करें। मूल रूप से ग्रह के आकार की चीजें अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, लेकिन किसी तारे या भूरे रंग के बौने के चारों ओर परिक्रमा नहीं करती हैं। हमारे सूर्य के बजाय K218b K218 नामक एक लाल बौने की परिक्रमा करता है। यह कोई साधारण तारा नहीं है जिसे आप रात के आकाश में बिना किसी सहायता के देख सकते हैं। इसकी कम चमक के कारण इसे देखना मुश्किल है कि 218b वास्तव में बहुत दूर एक ग्रह है। यह पृथ्वी से 38 पारसेक दूर स्थित है। एक पारसेक लगभग 19 ट्रिलियन मील के बराबर होता है। अरे, आप गणित कर लीजिए, बहुत सारे शून्य। कि 218b एक उप नेपच्यून है, जिसका अर्थ है कि इसकी त्रिज्या नेपच्यून से छोटी है। हालांकि यह हमारे विनम्र निवास से बहुत बड़ा है। यह पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग 2-6 गुना बड़ा है। वजन के मामले में कि 218b पृथ्वी से कहीं ज्यादा भारी है। यह लगभग 8 गुना भारी है। इस ग्रह को अपने तारे का चक्कर लगाने में 33 दिन लगते हैं और इसे लगभग उतनी ही रोशनी मिलती है जितनी पृथ्वी को सूर्य से मिलती है। इस ग्रह की प्रकाश तीव्रता पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा है और इसका संतुलन तापमान 28 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि 218b जनवरी में न्यूयॉर्क जैसा लगता है। यह हमें केवल सैद्धांतिक तापमान का अंदाजा देता है। ग्रहीय संतुलन तापमान मूल रूप से वह तापमान है जो किसी ग्रह पर तब होता जब वह विकिरण के मामले में पूरी तरह संतुलित होता। यह तब होता है जब किसी ग्रह से निकलने वाली गर्मी की मात्रा ग्रह में आने वाली गर्मी की मात्रा के बराबर होती है। अब हमें अलग करने वाले खरबों मील शक्तिशाली दूरबीनों जैसे कि केपलर अंतरिक्ष दूरबीन जिसने इस ग्रह की खोज की और जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन जो इसके वायुमंडल का अध्ययन कर रही है के लिए कोई समस्या नहीं है। अब 2019 में वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्हें एक्सोप्लैनेट K218b के वायुमंडल में जल वाष्प मिला है, जिसने इस विचित्र दुनिया के प्रति व्यापक रुचि जगाई। 4 साल बाद वेब टेलीस्कोप ने इस ग्रह की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को घूमते हुए पाया। कार्बन डाइऑक्साइड मूल रूप से पृथ्वी पर हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। मनुष्यों को ठीक से सांस लेने और अपने रक्त पीएच को नियंत्रित रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, और पौधों को भी यह पदार्थ बहुत पसंद है क्योंकि यह उन्हें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन बनाने में मदद करता है। जाहिर है कि हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, मीथेन के बिना भी। हालांकि इस छोटे से रत्न ने कुछ वैज्ञानिकों को उत्साहित कर दिया, और भी अधिक इसके वायुमंडल में कुछ अजीब डाइमिथाइल सल्फाइड गैस अणुओं की खोज के कारण। 2023 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने JWST की मदद से कि 218 BHDM पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कार्बन आधारित अणुओं को देखा। इसका मतलब यह हो सकता है कि इस एक्सोप्लैनेट में हाइड्रोजन समृद्ध वायुमंडल और पानी वाली सतह हो सकती है। मिश्रण में डाइमिथाइल सल्फाइड या बस डीएम की एक संभावित गंध है। पृथ्वी पर यह सामान आमतौर पर जीवन से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह आमतौर पर महासागरों में फोटोप्लैंकटन द्वारा निर्मित होता है। तथ्य यह है कि हम K218b पर डीएम के संकेत उठा रहे हैं। यह ब्रह्मांडीय चॉकलेट बार में एक सुनहरा टिकट खोजने जैसा है। अरे, यह आपको थोड़ा डराता है ना? आप पूछते हैं कि CMS इतना महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, यह हमारे ग्रह पर एक सुपर हीरो की तरह है जो सल्फर चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बादलों के निर्माण में मदद करके हमारे जलवायु को भी प्रभावित करता है। और अन्य ग्रहों पर डीएम्स का दिखना हमारे जैसे जीवन का संकेत हो सकता है। ऐसा लगता है कि यह ग्रह एक अच्छा स्थान है
जहां तापमान इतना खराब नहीं है और हमें जीवित रखने के लिए सभी सही पोषक तत्व मौजूद हैं। तो इसके समग्र रूप के बारे में आपकी क्या राय है? ग्रह को एक साथ आने में शायद कुछ मिलियन साल लग गए, जबकि चीजें भूमिगत रूप से गर्म हो सकती हैं, लेकिन इससे सतह पर कोई बड़ा अंतर नहीं आना चाहिए। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह पानी या पिघले हुए लावा महासागर का घर हो सकता है, जिसमें हाइड्रोजन युक्त वायुमंडल यूरेनस या नेपच्यून जैसे गैस विशाल ग्रह जैसा हो सकता है। अब यह वास्तव में हमारी पृथ्वी के मानकों से मेल नहीं खाता है, क्योंकि हमारा वायुमंडल ज्यादातर नाइट्रोजन से बना है। अगर कोई महासागर है तो यह संभवतः बर्फ और चट्टान की मोटी परत के नीचे होगा, जो ग्रह की जलवायु को प्रभावित कर सकता है। एक बार जब चीजें वास्तव में गर्म हो जाती हैं, तो महासागर और आकाश के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। हमें पूरी तरह से यकीन नहीं है कि 218b पर एक तरल महासागर है, और दूर से इसे देखना मुश्किल है। केवल ग्रहों के आकार और वजन को देखने से हमें जवाब नहीं मिलेगा। तरल पानी वाले महासागर की पूरी बात हवा में है। शुरू में हमने सोचा था कि सुपरक्रिटिकल अवस्था में पानी सबसे अधिक संभावित है, लेकिन नए अवलोकन तरल महासागर की ओर इशारा करते हैं। यदि महासागर है तो हाइड्रोकार्बन और अमोनिया जैसी संदिग्ध गैसें हवा से पानी में जा सकती हैं, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि आकाश और समुद्र के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पिघली हुई चट्टान वाला महासागर भी यही कर सकता है। दूसरों को लगता है कि गैस से भरपूर मिनी नेपच्यून सेटअप भी चीजों को समझा सकता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ खोजबीन की और पाया कि K218b हाइड्रोजन से भरे वायुमंडल में हिल रहा है। उन्हें लगता है कि वहां कुछ जल वाष्प भी हो सकता है, लेकिन यह थोड़ा रहस्यपूर्ण है। जाहिर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक शिखर पर पहुंचकर 0.1% से भी कम जल वाष्पीकरण देखा, संभवतः इसलिए क्योंकि ग्रह पर शुष्क समताप मंडल की लहर चल रही है। जहां तक अमोनिया की बात है तो यह उस दूर की दुनिया में लगभग न के बराबर है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में प्रमुख प्रतीत होते हैं, जो लगभग 1% बनाते हैं, लेकिन किसी अन्य कार्बन ऑक्साइड को पार्टी को बाधित करते हुए देखने की उम्मीद न करें। उनकी सांद्रता इस बिंदु पर केवल एक अनुमान है। K218b का वायुमंडल इसके कुल द्रव्यमान का केवल एक छोटा सा अंश है, लगभग 6.2%, और संभवतः यूरेनस और नेपच्यून के समान ही है। धुंध के लिहाज से वहां बहुत कुछ नहीं चल रहा है, और पानी के बादल थोड़े रहस्यपूर्ण हैं। वे शायद बर्फीले हैं, हालांकि कुछ तरल पानी के बादल भी होने की संभावना है। अब पानी के अलावा वायुमंडल में कुछ अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड बादल भी हो सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह किस स्थिति में है। और ऐसा लगता है कि तापमान उलटने के कारण वायुमंडल में चीजें थोड़ी ऊपर उठ सकती हैं, जिससे समताप मंडल की स्थिति पैदा हो सकती है। बाहरी अंतरिक्ष में आपका सामान्य दिन। अब तक वैज्ञानिकों ने इस ग्रह के कई जलवायु मॉडल बनाए हैं। उदाहरण के लिए उनमें से कुछ का मानना है कि पूरे ग्रह पर एक जैसा तापमान है जब तक कि ग्रह बहुत तेज गति से घूम न रहा हो और ध्रुवों और भूमध्य रेखा के बीच तापमान का अंतर मामूली ना हो। लेकिन ये सभी अभी अटकलें हैं। एक तारे से K218b को मिलने वाला विकिरण पृथ्वी को मिलने वाले विकिरण के बराबर है। ग्रह पर तापमान बहुत ठंडा से लेकर बहुत गर्म तक कहीं भी हो सकता है। यह जीवन को सहारा दे सकता है या नहीं, यह इसके वायुमंडल और बादलों पर निर्भर करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के सूक्ष्म जीव वहां जीवित रह सकते हैं, यहां तक कि सभी हाइड्रोजन के साथ भी। लेकिन यह बताना अभी भी मुश्किल है कि K218b पर जीवन है या नहीं, क्योंकि हम आमतौर पर जिन गैसों की तलाश करते हैं वे इसके वायुमंडल में काम नहीं कर सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर्याप्त अवलोकन के साथ ग्रह पर जीवन के विभिन्न मार्करों का पता लगाने में सक्षम हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।